नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार होंगे। टॉपिक है मेरा महाद्वीप का, जो मैं पढ़ा रखा हूं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका मैंने पढ़ा दिया, अभी मैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विषय में पढ़ाऊंगा। ठीक है, टॉपिक आप देख लीजिए थंबनेल पे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और कंप्लीट जीके जीएस कोर्स बिल्कुल निःशुल्क है हमारे चैनल पे। चैनल से आप जुड़िए तो चर्चा करेंगे बिल्कुल थ्योरी में, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस हैं जो आ रखे हैं पिछले 8 या 10 सालों में पीसीएस की या किसी भी अन्य वनडे एग्जाम्स में, उनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और जुड़िएगा। कोई दिक्कत सख्त समस्या हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो देखें, ये थंबनेल है। सबसे पहले मैं मानचित्र के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो ये है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र है, तो मैं आपके लिए लिख भी देता हूं। महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, तो इस विषय में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विषय में पूरी थ्योरी होगी, उसके बाद प्रश्न होंगे। लगभग देशों की बात करें तो लगभग 23 देश हैं इसमें। प्रमुख जो बड़े देश हैं इसमें, एक अमेरिका के विषय में सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं इस महाद्वीप से। दूसरा कनाडा के विषय में बात करूंगा मैं। तीसरा मैक्सिको के विषय में बात करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे द्वीप हैं इसमें, जैसे कि ग्रीनलैंड के बारे में बात करेंगे हम। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक है, इस विषय में हम चर्चा करने चलेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अगर आप चाहें तो मैं दर्शा भी सकता हूं, आपको बता दूं मैं यहां से थोड़ा सा। देखिए, ये वाली जो श्रृंखला है, इस तरीके से जो श्रृंखला आ रही है, इस तरीके से जो श्रृंखला है, यानी कि उत्तरी अमेरिका की पश्चिम दिशा की मैं बात कर रहा हूं। यहां से इस तरीके से हो रख के आ रही है ये, और यहां तक मैक्सिको तक नीचे जा रही है। ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है यहां पर रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की रॉकी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो ये पश्चिम में स्थित है। कहां पे स्थित है? पश्चिम दिशा में स्थित है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का से। यहाँ कौन सा जगह है या स्थान है? ये वाला अलास्का राज्य है जी अमेरिका का। यहाँ से शुरू होती है, ये वाला स्टेट अलास्का है। यहाँ से रॉकी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है और मैक्सिको तक जाती है। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा थोड़ा सा और मैं बताऊं आपको। विश्व का जो सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा जो देश है, ये सीमा में बना देता हूं। 49वीं समानांतर रेखा है, इसे 49वीं करके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा देश है और देश का नाम है कनाडा। क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश है, माफ कीजिए, सबसे बड़ा देश तो रूस है, दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा क्षेत्रफल के आधार पर। तो कनाडा के विषय में बात करेंगे। और ये है ग्रीनलैंड। ये जो आपको दिख रहा है हिस्सा ऊपर, ये टापू है, द्वीप है, कुछ भी कह लीजिए। ग्रीनलैंड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी नुक है और इसमें एक जनजाति रहती है, वो आगे बताएंगे। एस्किमो जनजाति निवास करती है। ठीक है, कोई दिक्कत? एस्किमो जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट, अगर तीसरे देश की मैं बात करूं, जो इंपॉर्टेंट देश है इसमें, ये वाला कंट्री है आपका मैक्सिको। ये मैक्सिको है, तो मैक्सिको के विषय में भी हम बात करेंगे। तो प्रमुख ताप है इस महाद्वीप से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके कनाडा से। एक तो मैंने बताया ही नहीं, बीच वाला जो देश है वो अमेरिका है आपका। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, ये 3 बड़े देश हैं। बाकी के छोटे छोटे से देश हैं जो टापुओं में, द्वीपों पे दिख रहे हैं। तो टोटल कुल मिला के 23 हैं, लेकिन प्रमुख ताप है इन पे बात करेंगे। इनसे ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, अमेरिका से या कनाडा से। इस महाद्वीप में अगर कोई क्वेश्चंस देखोगे आप पीसीएस के पिछले उठा के देख लो 10 साल के, सबसे ज्यादा प्रश्न वैसे अमेरिका से आ रखे होंगे। अमेरिका के बहुत सारे अलग अलग शहर हैं, राज्य हैं जो प्रसिद्ध हैं अलग अलग चीजों के लिए। ठीक है, तो ये वाली जो सीमा रेखा है, इसे भी आप चाहो तो अभी भी लिख सकते हो, मानचित्र से याद रहेगी। 49वीं समानांतर रेखा है ये दोनों देशों की सीमा बनाती है, अमेरिका और कनाडा की 49वीं समानांतर रेखा। और एक और मैं सीमा के विषय में आपको बता दूं। सीमा देखिए, ये वाली जो सीमा रेखा है, ये मैक्सिको की और कौन से देश की? अमेरिका की। तो यहाँ पे एक नदी बहती है, बीच में एक नदी बह रही है जिसका नाम है, कौन सी नदी बहती है? रियो ग्रांड रिवर बहती है। यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है रियो ग्रांड नदी। ये सीमा बनाती है दोनों देशों की। ठीक है, रियो ग्रांड नदी सीमा बनाती है मैक्सिको और अमेरिका की, और कनाडा और अमेरिका के बीच में 49वीं समानांतर रेखा है। वैसे एक और रेखा है मानचित्र में, क्या मैं अभी थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, जिसे ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। ग्रेट लेक्स भी अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है। ग्रेट लेक्स उन्हीं 5 झीलों को कहते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है, जिसका नाम है सुपीरियर झील, जो मीठे या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि बिल्कुल सीमा पर स्थित है। दोनों देशों की सीमा पर स्थित है सुपीरियर झील। उसे कनाडा में भी पढ़ते हैं और उसे अमेरिका के अंदर भी पढ़ेंगे। तो यह है उत्तरी अमेरिका का मानचित्र। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, अब इसके अलावा विस्तार से आगे बात करेंगे। ठीक है, तो देखो आप,
आगे चलते हैं अब इसमें। ये पहला पॉइंट है आपके लिए, लिखा है थ्योरी में लिखवाया है जे। तो पहला प्रश्न इसमें लिखा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरे नंबर का, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। तीसरे स्थान पर सबसे बड़े महाद्वीप में आएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो इससे बड़े कौन कौन से होंगे? इनसे बड़े जो होंगे वो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, इनसे बड़े होंगे अभी पढ़ाया नहीं, इसके तो मैं बात करूंगा। एशिया तो मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। दूसरा मैंने पढ़ा दिया है जिसका नाम है अफ्रीका। और तीसरे नंबर पे आ गया आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जो दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इस महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो 1492 पढ़ के आए होंगे आप क्लास 6 से। 1492 में एक यात्री था कोलंबस, कोलंबस नाम के यात्री ने खोज करी थी इसकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, और इसी को नाम दिया था नई दुनिया, नाम भी दिया गया था उसी समय। इस महाद्वीप को खोजते समय या खोज करने के बाद इस व्यक्ति ने, कोलंबस ने, इसे नई दुनिया का नाम दिया था। कौन से महाद्वीप को? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। और इस समय सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है अमेरिका और कनाडा। इन दोनों पर प्रकाश डालेंगे इस पूरी क्लास में, अच्छे से प्रकाश डालेंगे, चिंता ना करो। इतना प्रकाश डालेंगे कि आपके जीवन में भी प्रकाश आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके पश्चिम में जो महाद्वीप है वो पश्चिम में कौन से महासागर से घिरा हुआ है? पश्चिम दिशा में ये प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। कौन से महासागर से? प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है, ये भी लिख लेना, कई बार पूछा गया है। कौन सा महासागर कहा जाता है? अंध महासागर के नाम से जाना जाता है प्रशांत महासागर, नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, आप आराम से पहुंचो। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में अनेक द्वीप हैं। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जिसे मैं पढ़ा रहा हूं, इसके दक्षिण में हम लोग चलेंगे तो इसके दक्षिण में अनेकों द्वीप स्थित हैं। अनेकों तो गलत होगा, अनेक द्वीप सही है ना। अनेक द्वीप स्थित हैं जिसे पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिमी द्वीप समूह कहा जाता है, जो वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है बेटा। किस नाम से? वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे एक एक पॉइंट देखते रहो आप। उत्तरी अमेरिका से वेस्ट इंडीज, उत्तरी अमेरिका से कौन सा देश है? वेस्ट इंडीज। पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है। कौन सी जल संधि से जुड़ा हुआ है? पनामा जल संधि से। एक पनामा जल संधि है, उससे जुड़ा हुआ है वेस्ट इंडीज भाई साहब, है ना। नोट करते चलना बेटा, बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़िए, नोट करते चलिएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी आपको। और क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा जो पीसीएस आरओ यारो एसआई में पूछे गए क्वेश्चन है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इस महाद्वीप की रॉकी पर्वत श्रृंखला, जो लगभग 6000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। कितनी? 6000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कनाडा और अमेरिका की जो सीमा है वो कौन सी सीमा रेखा? जैसे कि मैंने अभी बताया था 49वीं सीमा बनाती है। 49वीं समानांतर रेखा है जो दोनों देशों की सीमा बनाती है। कौन सी सीमा बनाती है? 49वीं, दोनों देशों की सीमा बनाती है। ठीक है, 49वीं सीमा रेखा। आगे बात करते हैं। ग्रेट लेक्स भी अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाता है। जैसा कि मैंने कहा ग्रेट लेक्स अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है। ग्रेट लेक्स में कितनी झीलें? 5 झीलें हैं। 5 झीलें हैं ग्रेट लेक्स में, ये सीमा बनाती हैं दोनों देशों की, अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है। अभी बात करेंगे 5 झीलों की। सेंट लॉरेंस नदी अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी अमेरिका और कनाडा के मध्य में क्या बनाती है? सीमा बनाती है भाई साहब। ये सेंट लॉरेंस नदी को भी छाप लेना, इसकी पीडीएफ भी निःशुल्क और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी बेटा। आप नोट करते चलिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर। देखिए सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है बेटा ये ग्रीनलैंड, जिसकी राजधानी क्या है? नुक है, जिसकी राजधानी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जिसकी राजधानी नुक है। और यहां पर एस्कीमो जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति? एस्कीमो जनजाति इस द्वीप पर निवास करती है। लेकिन इस द्वीप पर अधिकार किसका बेटा? डेनमार्क का अधिकार है। इस द्वीप पर डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है ना। और डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए। अगला पॉइंट देखिए, सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की, सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भाई साहब। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी झील है? सुपीरियर झील, नोट कर लेना। ठीक है, सुपीरियर झील को। अगला देखिए, उरी और ओंटारियो के मध्य विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात के बारे में पढ़ा होगा। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात है। कौन कौन सी झीलों के बीच में स्थित है? ये उरी, ये वाली झील उरी झील है। उरी और ओंटारियो बेटा, उरी और ओंटारियो के मध्य में कौन सा जलप्रपात स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। इन झीलों के बीच में, ये दोनों झीलें हैं, इन दोनों झीलों के मध्य में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नियाग्रा,
बहुत फेमस जलप्रपात है, न्यागरा जलप्रपात को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है। विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जलप्रपात है, विश्व के दूसरे स्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है। पश्चिमी पर्वत श्रेणियों को क्या कहा जाता है? एक शब्द दिया गया है, जितनी पश्चिम में पर्वत श्रेणियां हैं सभी को कार्डिलेरा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कार्डिलेरा। कार्डिलेरा कहा जाता है, पश्चिम में स्थित सभी पर्वत श्रेणियों को कार्डिलेरा कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लेना, ये कॉमन नाम है कार्डिलेरा। अब कौन कौन सी है देखो, उत्तर से दक्षिण में क्रम देख लेते हैं बेटा, उत्तर से दक्षिण में क्रम देख लेते हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों को कार्डिलेरा कहते हैं उत्तर से दक्षिण में। तो देखिए, सबसे पहले रॉकी पर्वत श्रेणी, अलास्का, कास्केट, सियरा नेवादा और सियरा माद्रे। सियरा नेवादा ये पर्वत श्रेणी है, कई बार पूछी गई है, जो कि कहां पे है? उत्तर से दक्षिण में आएंगे तो अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर है ना। अलास्का भी कहां है? वैसे कनाडा की सीमा लगती है, लेकिन अमेरिका का राज्य है। ये भौगोलिक सीमा इससे अलास्का से कनाडा की लगती है, लेकिन अमेरिका का राज्य है। कास्केट अमेरिका में। रॉकी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। ये उत्तर से दक्षिण में पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम है बेटा। उत्तर से दक्षिण में किसका क्रम है? पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम है उत्तर से दक्षिण में। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं बेटा, अंत पर्वतीय पठार, उत्तर से दक्षिण में बात कर लेते हैं। ये क्रम कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पीसीएस एआरओ में। तो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण देखिए, एक अलास्का का पठार है, इसके बाद कोलंबिया का पठार है बेटा, ग्रेट बेसिन का पठार है अमेरिका के भीतर, कोलोराडो ये नदी का भी नाम है, और मैक्सिको का पठार है। ये सभी पठार बहुत प्रसिद्ध पठार हैं, जो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है अमेरिका के भीतर। कहां पे बेटा? अमेरिका के भीतर। इन सभी पठारों में सबसे बड़ा पठार है ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन का पठार सबसे बड़ा पठार है। माउंट मैकेनलो एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है इसी पठार पर, जो अलास्का में स्थित है। माउंट मैकेनले ये सबसे ऊंची चोटी भी है अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जो अलास्का में। माउंट मैकेनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो अलास्का में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी है बेटा जो अलास्का में स्थित है। अगला देखिए, विश्व का सबसे ज्यादा तापमान दक्षिण पश्चिम में, विश्व का सबसे ज्यादा तापमान दक्षिण पश्चिम में स्थित मृत घाटी में है, जो मोजाव रेगिस्तान के उत्तरी हिस्से में स्थित है। कौन सा रेगिस्तान है यहाँ पे? मोजाव रेगिस्तान है, यहाँ पे मृत घाटी के पास मोजाव रेगिस्तान है साहब। ठीक है, ये दुनिया की सबसे गर्म घाटी है, जिसका नाम मृत घाटी है। इसे गोल्फ का शैतान भी कहा जाता है बेटा। इसको क्या कहा जाता है? ये भी लिख लेना, गोल्फ का शैतान भी कहा जाता है इसको। मृत घाटी को गोल्फ का शैतान भी कहा जाता है, नोट कर लेना, कोई दिक्कत हो बताइएगा। कैलिफोर्निया में जाड़ों में वर्षा होती है, क्योंकि सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण। कैलिफोर्निया जो राज्य है ना अमेरिका का, यहाँ जाड़ों में वर्षा होती है, सर्दियों में वर्षा होती है। कारण होता है कि सूर्य दक्षिणायन हो जाता है जब वर्षा होती है। सूर्य के दक्षिणायन होने पर यहाँ पे वर्षा होती है। कौन से में वर्षा होती है? कैलिफोर्निया में, है ना, दक्षिणायन होने के बाद। आगे बात करते हैं न्यू फाउंडलैंड में। न्यू फाउंडलैंड में एक ठंडी जलधारा है भाई साहब अमेरिका के भीतर, और जिसका नाम है लेब्राडोर। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है न्यू फाउंडलैंड में। ठीक है, इसे नोट कर लेना। आगे देखो, अमेरिका के पूर्व में नॉर्थ अटलांटिक महासागर में एक और जलधारा है, जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। कौन सी जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम। गर्म जलधारा है भाई साहब। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। अमेरिका के पूर्व नॉर्थ में बहती है, और कौन से महासागर में बहती है? अटलांटिक महासागर में बहती है भाई साहब, अटलांटिक महासागर में बहती है। आगे देखिए, ये घास के मैदान तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और कई बार एग्जाम्स में पूछे गए घास के मैदान, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए। देखिए, अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाते हैं। कैसे मैदान कहलाते हैं? प्रेयरीज कहलाते हैं, जो ठंडे घास के मैदान है। जिन घास के मैदानों में सबसे ज्यादा काय का उत्पादन होता है? गेहूं का उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है प्रेयरीज घास के मैदानों में। ठीक है, बहुत फेमस प्रसिद्ध घास के मैदान है प्रेयरीज, जो कनाडा और अमेरिका दोनों में फैले हुए हैं बेटा। प्रेयरीज की बात करें तो प्रेयरीज को आप दोनों जगह पढ़ सकते हो, यूएसए में फैले हुए हैं और कनाडा में। प्रेयरीज घास के मैदान दोनों स्थानों पर फैले हुए हैं, अमेरिका में और कनाडा में। ठंडे घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन अमेरिका करता है भाई साहब। मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन अमेरिका करता है, जिसे अमेरिका में क्या बोला जाता है? कॉर्न कहा जाता है, कार्न के नाम से, है ना। अमेरिका में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? अमेरिका में, मक्का का। अगला देखिए, क्यूबा के बारे में तो पढ़ा होगा आपने, क्यूबा का प्रश्न आता रहता है। गन्ना का उत्पादक क्षेत्र है जे। क्यूबा किसके लिए फेमस है? गन्ना के लिए। इसलिए इसे विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। विश्व में किसका कटोरा कहा जाता है इसको? चीनी का कटोरा कहा जाता है दुनिया में।
विश्व भर में चीनी का कटोरा इसे कहा जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए जमैका के बारे में पढ़ा होगा। जमैका केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में आता है जमैका। जमैका बेटा कहां पे आता है? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में आता है और किसके लिए फेमस है? केला उत्पादन के लिए फेमस है, केला के उत्पादन के लिए। आगे बात करते हैं बेटा, देखिए मैक्सिको के तट पर काय की खेती की जाती है? कहवा की खेती। जो मैक्सिको है उसके समुद्री किनारों, समुद्री तटों पर वहां कहवा यानी कि कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है मैक्सिको। मैक्सिको विश्व में सबसे ज्यादा चांदी का भी उत्पादन करता है। मैक्सिको विश्व में सबसे ज्यादा काय का उत्पादन करता है? विश्व में चांदी का उत्पादन। विश्व में चांदी का उत्पादन करता है। विश्व में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करता है। कौन सा देश करता है विश्व में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन? मैक्सिको करता है। ठीक है, अगला देखिए, अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर, ओल्ड फेथफुल जो बहुत फेमस है, ओल्ड फेथफुल गीजर स्थित है। ये गीजर है, क्या है? गीजर, यहां से गर्म खौलता हुआ पानी निकलता है। ओल्ड फेथफुल गीजर स्थित है अमेरिका के कौन सी जगह स्थित है? ये येलोस्टोन नेशनल पार्क में। येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर है, गर्म जल का स्रोत है। ये किसके लिए फेमस है? अमेरिका में गर्म जल का स्रोत है, बहुत फेमस है, आता है परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। आगे देखिए, अमेरिका के बारे में बात करें तो कुछ अमेरिका के पॉइंट हैं, जैसे अमेरिका सबसे ज्यादा काय का उत्पादन करता है? मक्के का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। 1/3 कपास का उत्पादन करता है अमेरिका। 1/3 काय का उत्पादन करता है? कपास का। और अमेरिका किसके लिए फेमस है? तंबाकू के उत्पादन के लिए भी फेमस है अमेरिका। तंबाकू के उत्पादन के लिए भी फेमस है अमेरिका, है ना। 1/3 कपास का उत्पादन करता है, तंबाकू का उत्पादन करता है और मक्का। अमेरिका में एक राज्य है जिसका नाम है वर्जीनिया, ये तंबाकू में विश्व प्रसिद्ध है। वर्जीनिया भाई साहब विश्व भर में प्रसिद्ध है तंबाकू को लेकर के। वर्जीनिया एक राज्य है अमेरिका का, तंबाकू का विश्व भर में प्रसिद्ध है। आगे देखो, अमेरिका के मोंटानी राज्य में बूटे की खान है एक, बूटे की खान जो कि काय के लिए फेमस है विश्व भर में? तांबे के लिए, कॉपर के लिए। बूटे की खान विश्व भर में कॉपर के लिए प्रसिद्ध है भाई साहब। कौन से राज्य में? मोंटाना राज्य है ये। मोंटानी लिख गया है लेकिन आप राज्य ऐसे लिख लीजिएगा, कौन सा राज्य है ये? मोंटाना राज्य। मोंटाना राज्य में बूटे की खान किसके लिए? कॉपर के लिए प्रसिद्ध है विश्व भर में, कॉपर के लिए। देखिए, एक पर्वत है अमेरिका का बेटा, अमेरिका का एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम है अपलेशियन। अपलेशियन है ये, सही नाम लिख लेना, अपलेशियन पर्वत। एंथ्रासाइट और बिटमुन कोयले के लिए फेमस है। यहां पे सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट और बिटमुन कोयले का उत्पादन होता है अपलेशियन पर्वत से। आगे देखिए, मेसामी रेंज लौह अयस्क के उत्पादन के लिए फेमस है अमेरिका में। अमेरिका में मेसावी रेंज से क्या निकाला जाता है? लोहा निकाला जाता है अमेरिका में। अगला देखिए, विश्व का पहला तेल का कुआं 1859 में पश्चिमी पेंसिल्वानिया में खोजा गया था। सबसे पहले विश्व भर में जो तेल का कुआं खोजा गया, सबसे पहले तेल का कुआं खोजा गया, वो कहां पे खोजा गया? पेंसिल्वानिया, अमेरिका, 1859। सबसे पहले तेल की खोज हुई भाई साहब अमेरिका के पेंसिल्वानिया में। ठीक है, पेंसिल्वानिया में। कोई दिक्कत सख्त समस्या हो तो बताइएगा कमेंट करके। देखिए, मिसिसिपी घाटी औद्योगिक घाटी के रूप में फेमस है अमेरिका में। जो नदी बहती है, ये नदी का नाम है बेटा मिसिसिपी। मिसिसिपी ये नदी का नाम है और जहां जहां ये नदी बह रही है वहां उद्योग बहुत हैं अमेरिका में। क्या फेमस है? वहां पे उद्योग बहुत हैं, तो उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है बेटा ये मिसिसिपी घाटी। किसके लिए? उद्योगों के लिए। तो ये मिसिसिपी है, इसे मिसी कर लेना, मिसिसिपी। ठीक है बेटा। तो देखिए, डेट्रॉइट मोटर उद्योग के लिए फेमस है। डेट्रॉइट में क्या होता है? विश्व में सबसे ज्यादा मोटर उद्योग। एक्रोन में रबड़ और टायर बनाए जाते हैं सबसे ज्यादा, ये अमेरिका के शहर हैं एक्रोन में रबड़ और टायर। लॉस एंजलिस ये हॉलीवुड के लिए जाना जाता है, लॉस एंजलिस बेटा। फिर दोबारा लॉस एंजलिस पढ़ेंगे तो फलों का डिब्बाबंद केंद्र है ये, फलों का डिब्बाबंद केंद्र भी है। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन घाटी प्रसिद्ध है बेटा। सैन फ्रांसिस्को है ये, सैन फ्रांसिस्को लिख लेना, सिलिकॉन घाटी। नासा का केंद्र फ्लोरिडा के कैप कैनवरल में है। फ्लोरिडा के कैप कैनवरल में नासा केंद्र स्थित है। कौन सा केंद्र स्थित है? नासा का केंद्र स्थित है फ्लोरिडा में। ठीक है, ये अमेरिका के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आगे देखिए, यूएनओ का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पे स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ। शिकागो किसके लिए जाना जाता है? विश्व में सबसे बड़ी मांस की मंडी है शिकागो में। विश्व में सबसे बड़ी मांस की मंडी टेक्सास,
ये टेक्सास है। टेक्सास पेट्रोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है अमेरिका में। ठीक है, डेट्रॉयट में बात करें तो मिशिगन झील से सीमा बनाता है। कौन सी झील से? मिशिगन झील से सीमा बनाता है। और मिशिगन के पास एक और झील है, दो झीलों के पास में ये लगा हुआ। अभी एक और झील को भी मैंने लिखा है इसमें। मिशिगन झील बेटा पेपरों में आती है, ये पूरी तरीके से अमेरिका में स्थित है। मिशिगन झील कहां पे स्थित है? अमेरिका में, कई बार पूछी गई है। मिशिगन झील 5 झीलों में से मिशिगन अमेरिका में, बाकी की सीमाओं पर स्थित है। जैसे ये ट्रिक है, एच से जैसे होम्स लिखते हैं हम, ये 5 झीलों को याद करने की ट्रिक है होम्स से, है ना। इससे क्या हो जाएगा? ह्यूरोन। और इससे क्या हो जाएगा? ओंटेरियो। इससे क्या हो जाएगा? मिशिगन। इससे इरी झील हो जाएगा, ये फुल फॉर्म याद करने की। और इससे हो जाएगा सुपीरियर। क्या हो जाएगा बेटा? सुपीरियर। अब देखिए, तो इन 5 झीलों को याद रखना, ह्यूरोन, ओंटेरियो, मिशिगन और इरी है, ये इरी झील और सुपीरियर। ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये अमेरिका में स्थित है। मिशिगन कहां पे स्थित है? अमेरिका में स्थित है। ठीक है, आगे देखो, कनाडा विश्व में क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर है। कनाडा विश्व भर में क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर है। और सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। कनाडा की बात करें तो क्षेत्रफल के स्थान पर दूसरे स्थान पर है। कनाडा 30% शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कितने परसेंट पाए जाते हैं? 30% शंकुधारी वन। इन्हीं वनों से मुलायम लकड़ी काटी जाती है, जो 30% वन पाए जाते हैं, जिससे कागज लुगदी तैयार की जाती है कनाडा में। क्या तैयार किया जाता है? कागज सबसे ज्यादा कनाडा में। विश्व में अखबारी कागज का सबसे ज्यादा उत्पादन कनाडा करता है भाई साहब। विश्व में अखबारी कागज का सबसे ज्यादा उत्पादन कनाडा करता है। अखबारी कागज का सबसे ज्यादा उत्पादन कनाडा। आगे देखिए, कागज उद्योग कहां पे? मॉन्ट्रियल में। एक मॉन्ट्रियल शहर है कनाडा का, ये कागज उद्योग के लिए फेमस है भाई साहब। कागज उद्योग के लिए। गेहूं की मंडी विनिपेग में स्थित है, गेहूं की मंडी। ग्रैंड बैंक मत्स्य क्षेत्र, यहां मछली उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। जॉर्जिक बैंक में भी मत्स्य क्षेत्र है, ये भी मछली उत्पादन के लिए फेमस है। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भाई साहब वुड बफेलो नेशनल पार्क। कौन सा है? वुड बफेलो नेशनल पार्क है, जो कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसे नोट कर लेना। आगे देखो, कनाडा के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीज जो पूछी जाती है बेटा कई बार, जैसे कोबाल्ट। कोबाल्ट कोबाल्ट और सीसा इस तरफ लिख गया है, इसका आंसर में नाम आता, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, निकेल का सबसे ज्यादा उत्पादन निकेल का सडवरी में होता है। सडवरी कनाडा का एक क्षेत्र है, सबसे ज्यादा निकेल का उत्पादन होता है। और जस्ता का उत्पादन सुलीवान की खान में होता है। जस्ता का उत्पादन कहां होता है? सुलीवान की खान में। ठीक है, कनाडा का एक शहर है विंडसर, इसे कनाडा का डेट्रॉइट कहते हैं बेटा। कनाडा का क्या बोलते हैं? ऑटोमोबाइल बनता है यहाँ पे। इस शहर में क्या बनता है कनाडा में? ऑटोमोबाइल। हैमिल्टन की बात करें, हैमिल्टन को बर्मिंघम कहते हैं। हैमिल्टन को क्या बोलते हैं? बर्मिंघम बोलते हैं बेटा। ठीक है, हैमिल्टन को बर्मिंघम। मॉन्ट्रियल शहर की बात करें तो कागज उद्योग के लिए फेमस है। मॉन्ट्रियल किसके लिए फेमस है? कागज उद्योग के लिए। तो निकेल का सबसे ज्यादा उत्पादन सडवरी में होता है बेटा, है ना। और सीसा और जस्ता सुलीवान की खान में। सीसा और जस्ता, इन दोनों की बात करें तो ये कौन सी खान में? सुलीवान की खान में। सुलीवान की खान में कनाडा के अंदर प्रसिद्ध है ये बेटा, सीसा और जस्ता। आगे देखिए, मॉन्ट्रियल में ओजोन सम्मेलन हुआ था 1987 में, और तभी से मनाते हैं 16 सितंबर को ओजोन दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? ओजोन दिवस। देखिए, फिर दोबारा देखिए, रिवीजन करते रहिए। सडवरी में सबसे ज्यादा निकेल का उत्पादन कनाडा में। विनिपेग विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है कनाडा अमेरिका की सीमा पे। ओंटेरियो सोने की खान है, ये विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है ओंटेरियो बेटा, विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान। ब्रिटिश कोलंबिया, सीसा और जस्ता का उत्पादन होता है ब्रिटिश कोलंबिया, ये कनाडा का ही क्षेत्र है। ठीक है, वेलेन द्वीप, वेफिन द्वीप है, ये कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य में स्थित है। वेफिन द्वीप है ये। कौन सा द्वीप है? वेफिन द्वीप, कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य में, इन दोनों के मध्य में स्थित है। वेफिन द्वीप है ना, पूछा गया कई बार एग्जाम में आ जाता है। कौन सा द्वीप है बेटा? वेफिन द्वीप। कहां पे स्थित है? कनाडा और ग्रीनलैंड, इन दोनों के मध्य में स्थित है बेटा।
आगे देखिए, डेविस जल संधि विश्व की सबसे बड़ी जल संधि है जो कनाडा ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी जल संधि डेविस जल संधि है, विश्व की सबसे बड़ी जल संधि है जो कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य में स्थित है। कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य में स्थित है, ये विश्व की सबसे बड़ी जल संधि डेविस जल संधि है, सबसे बड़ी जल संधि। आगे देखिए, बरमूडा त्रिभुज अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर, अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उत्तरी अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है, जिसे शैतान का त्रिभुज कहा जाता है। बरमूडा त्रिभुज को कैसा त्रिभुज कहते हैं? शैतान का त्रिभुज। ये पूर्वी तट पर स्थित है अटलांटिक महासागर में, और अटलांटिक के पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, अटलांटिक के पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में स्थित है अटलांटिक के में। मिसिसिपी, मिसौरी, ये दोनों देखो, ये अलग नदी है, ये अलग नदी है, लेकिन दोनों आपस में मिल जाती हैं। तो मिसिसिपी और मिसौरी विश्व में पक्षी